पेज नंबर 2 है। यहाँ पर जो सबसे पहले लिखे हुए हैं दस्तखत उम्मीदवार। अब बच्चों को दस्तखत का भी नहीं पता कि दस्तखत उम्मीदवार क्या है, यानी आपने साइन करने हैं तो आपने यहाँ पे साइन कर दिए। आपने लिखना मजमून। अब आपका सपोज किया मैथ का पेपर है तो आप यहाँ पे मैथ लिखेंगे, चाहे उर्दू में लिख लें चाहे इंग्लिश में लिख लें। इसके बाद है पर्चा। अगर 9th क्लास है तो उसका पर्चा 1 होगा, और अगर 10th क्लास है तो उसका पर्चा नंबर 2 होगा। यानी मैथ 9th में भी होता है और 10th में भी होता है। अगर 9th का बच्चा मैथ का पेपर दे रहा है तो उसका पर्चा 1 होगा, और अगर 10th का मैथ दे रहा है तो वो पर्चा नंबर 2 होगा। इसके बाद है ग्रुप। अब ग्रुप जो है वो फर्स्ट है या सेकंड है, यानी पहला ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है। अगर तो किसी बच्चे का सेकंड टाइम पेपर है तो उसमें लिखेगा ग्रुप नंबर 2, लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम है तो वो लिखेगा ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर दोबारा रोल नंबर लिखेगा, जिस तरह मैंने अभी पहले रोल नंबर लिखा था 1 2 3 और 4 5 और 6। इसके बाद लफ्ज़ों में सेम उसी तरीके से 1,23,456 या 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे। यहाँ पे नाम उम्मीदवार जो पहले नाम लिखा था वही लिखेंगे। वल्दियत यानी आपके बाजी का क्या नाम है, या आपके गार्डियन का नाम क्या है, या आपकी रोल नंबर स्लिप में फादर नेम क्या लिखा हुआ है। इम्तिहान, अगर तो आपका पहली दफ़ा पेपर दे रहे हैं या दूसरी दफ़ा दे रहे हैं लेकिन ये फाइनल पेपर है तो पहला सालाना होगा, पहला सालाना। लेकिन अगर आप सप्ली में पेपर दे रहे हैं तो फिर दूसरा सालाना होगा, और यहाँ पे 2026 ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई। पहला सालाना का मतलब फाइनल पेपर, एनुअल पेपर है, और दूसरे सालाने का मतलब है सप्ली है। यहाँ पर आपने लिखना है इम्तिहानी सेंटर। अब आपका जो इम्तिहानी सेंटर आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर किसी का लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर कैंट, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे, चाहे इंग्लिश में लिख लें चाहे उर्दू में लिख लें। ये हो गया। यहाँ पे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने साइन करने हैं। और यहाँ पे है निशान अंगूठा बराए तलबा व तालबात। अगर आप लड़का है तो वो अपना बायां अंगूठा लगाएगा, और अब बच्चे ये घबरा जाते हैं कि अंगूठा कैसे लगाना है, तो अब वो अंगूठा जो है वो आपने कोशिश करनी है कि इस बॉक्स के अंदर है। अगर आपका लड़के हैं तो इट मीन्स कि आपका ये अंगूठा इधर सेम इसी बॉक्स के अंदर लगना है, सेम इस तरह लग गया। और अगर आप लड़की हैं तो उसका दाएं हाथ का अंगूठा लगेगा। फिर इसके बाद दोबारा से मजमून। तो ये जो मजमून है आपका मिसाल के तौर पर मैथ का पेपर है तो मैथ का ही होगा। इसके बाद पर्चा मैथ का अगर 9th में तो 1, और अगर 10th में तो 2। इसके बाद आ जाएगा ग्रुप। अच्छा, अब हम आएंगे ग्रुप। अब उसी तरह पहला ग्रुप है तो फर्स्ट लिखेंगे, अगर सेकंड ग्रुप है तो 2 लिखेंगे। ये अब आपको पता होना चाहिए। मॉर्निंग शिफ्ट है तो 1, और अगर इवनिंग शिफ्ट है तो 2। हम ध्यान का मैं पहले बता चुका हूँ, पहला सालाना या दूसरा सालाना। दूसरा सालाना का मतलब है सप्ली। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो सप्ली के पेपर एनुअल में दे रहे होते हैं। मसलन कोई बच्चा 10th में था लेकिन वो अब 9th में पेपर दे रहा है क्योंकि उसमें 9th की सप्ली है, तो आप उसका पहला सालाना ही लिखेंगे। ये बात भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपने लिख देना है पहला सालाना। अच्छा, ये काम, ये शीट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद है शीट नंबर 3। ये है उसकी बैक साइड पे, आंसर शीट्स की बैक साइड के ऊपर हम आएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपने एमसीक्यूज फिल करने हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं। यहाँ तकरीबन अगर इंग्लिश में है तो 19 ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगर आपका फिजिक्स है तो 12 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। अब आपने ऑब्जेक्टिव को फिल जो करना है वो अगर पहले का बी पार्ट है तो बी लिखेंगे, लेकिन आपने ये नहीं कर देना कि बी को ऐसे टिक कर दें, ये गलत हो जाएगा। या 2 एक ही सीरीज़ में 2 जो है वो टिक कर दें तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पे होना है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक कराते हैं, तो क्वेश्चन पेपर पर टिक नहीं करना। आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो पीछे वाली साइड पर बबल को फिल करना है, और बबल में इंक जो है वो बबल के